चलिए, नीट 2025 फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its radius without any external influence? Assuming the sun to be a sphere of uniform density. इसके कहने का मतलब ये है कि सन को एक सॉलिड स्फीयर मान लिया जाए और ये अपने एक्सिस के अबाउट जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका जो रोटेशन है वो क्या है, एक्सिस के अबाउट। तो एक रिवोल्यूशन में वो 27 डेज ले रहा है। अगर उसका मान लीजिए कि रेडियस जो है वो दूना हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, ठीक है, तो उसके रिवोल्यूशन का समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि जो हम लिखेंगे इस पे विचार करेंगे। नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है कि जो आपका नेट टॉर्क होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। और जब ये 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा L, वो क्या होगा, वो आपको होगा कंजर्व्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I_W1 इक्वल टू I_W2। I क्या है, I यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हाँ, एक चीज और, जब मान लीजिए पहले ये मूल स्थिति में था तो 1 मान लिए, अब थोड़ा एक्सपैंड हो गया, इसकी रेडियस को दूना कर दिया गया तो 2 मान लिया गया। ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है एंगुलर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। अब चूंकि एक बात हम लोग जानते हैं कि इसको कह रहा है कि इसको मान लीजिए एज्यूमिंग द सन टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब इसको सॉलिड मान के चलना है, सॉलिड स्फीयर मान के चलना है। तो सॉलिड स्फीयर मान के चलना है तो मान लीजिए कि पहले स्थिति में इसका जो था रेडियस क्या था, शुरू में इसका रेडियस था वो मान लीजिए R1, अब रेडियस दूना हो गया तो ये R2 हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, R2 ना दूना हो गया है तो 2R1 इक्वल टू R2। ये तो आपका सवाल कह रहा है। अब सॉलिड स्फीयर है तो इसके एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, 2/5, ठीक है। अब चूंकि इसका अपना क्या होगा, मास होगा ना,
तो ये मास हो गया m r स्क्वायर, तो उसका रेडियस क्या है r1 स्क्वायर, और फिर ये ओमेगा 1 इक्वल टू 2/5 m r2 स्क्वायर ओमेगा 2। चूंकि मास में कोई चेंज नहीं है, अब देखिए 2/5 से 2/5 खत्म हो गया, m से m खत्म हो गया, हमें बचा r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल टू r2 स्क्वायर ओमेगा 2। इसको आगे लिख सकते हैं r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t, ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है फार्मूला होता है। ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसका टाइम t1 है और जब एक्सपैंड कर गया तो उसका टाइम क्या हुआ t2 हुआ, तो यहाँ पे वही चीज लिख देना है। दिस इंप्लाइज r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 2 है ना, तो 2π/t2 2π/t1। t1 इसलिए किया कि मान लीजिए कि उसके रेवोल्यूशन का टाइम अलग है और t2 वाला निकालना है, हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो देखिए इससे ये कट गया, ये ऊपर चला गया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं t1/t2। ठीक है, मतलब कि हमें मिला r1 स्क्वायर बाई r2 का स्क्वायर बराबर t1/t2। ठीक है, r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, तो ओमेगा 2/ओमेगा 1। ठीक है, ओमेगा 2 के लिए 2π/t2 2π/t1, ये ऊपर गया ये नीचे गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ हम रिलेशन निकाल चुके हैं कि 2r1 बराबर r2, तो किसी एक में कन्वर्ट कर दीजिए, किसी एक में कन्वर्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि r1 है तो इसको रहने दीजिए r1 का स्क्वायर, और r2 के लिए लिख लीजिए 2r1 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हो गया t1/t2। अब इस चीज को, ये वाले को मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, इसको मैं आगे यहाँ हल कर रहा हूँ, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा r1 स्क्वायर बाई 4r1 स्क्वायर इक्वल टू t1/t2। r1 से r1 स्क्वायर कट गया, तो 4t1 इक्वल टू t2। तो t1 का मान तो हमें मिला हुआ है, t1 का टाइम है क्या 27 डेज, तो 4 × 27 इक्वल टू t2। अब गुना कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10,
108 डेज। तो जब हमें उत्तर मिला तो क्या मिला, 108 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर ये है, चौथा। तो इसमें जो कंसेप्ट काम आया वो क्या आया, पहला कंसेप्ट आया काम कि ये टॉर्क जो है 0 हो गया, इसलिए ये मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया, जिसके चलते फाइनल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम वाली थ्योरी लगी। फिर इसका ये फार्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुना एंगुलर वेलोसिटी, इस पर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2π/t, इसको लगाया गया और इसे हल कर लिया गया। साथ ही एक और लगा कि ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, सॉलिड स्फीयर का वो यहाँ पे लिखा गया है, वो होता है 2/5 mr², इसका यूज किया गया। इतने सारे कॉन्सेप्ट को यूज किया गया और इसका हल निकाला गया।